Everyone. I hope all of you are having a wonderful day. So we are going to start a preparation series for a quick revision to the ECT and BPS 15 position in the Sindh Education and Literacy Department, and it is expected to be held within 1 or 2 weeks. So let's start it. First of all, we will break down the syllabus, official syllabus given to us to prepare for this project. The number one position, early child teacher, ECT. Candidate must have a BS education or B.Ed. It is a 4-year program, or associate degree in education, AD, having minimum 1 year diploma in ECE. Those candidates who have a degree in associate degree, it is a two programs split into two parts. Number one is AD, leading to B.Ed honors or BS education. So if someone has an associate degree in education, then they must have a 1 year diploma in ECE to be eligible for this post. So they have given us a breakdown of the complete syllabus into different parts and different criteria. Means the MCQs will be asked from you based on based on this complete breakdown. Suppose नंबर वन पे आपका हमारे पास आ रहा है कंटेंट नॉलेज जो आपका 50% होगा टोटल। उसमें क्या आ रहा है 50% में, उसमें 10% आपका लर्निंग की लर्निंग एरियाज और असेसमेंट आएगी, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे आपके पर्सनल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट से, लैंग्वेज एंड लिटरेसी से, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स। ये आपका लेवल जो होगा इसका लेवल होगा आपके इसी के बच्चे जो इसी क्लास के लेवल है उसी तक होंगे, और उस तक आपसे ये सवाल पूछ जाएंगे। तो इट विल बी ए वेरी सपोज टू बी इजी एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट। तो चाइल्ड की वेलबींग आपसे पूछी जाएगी कि बच्चों की वेलबींग कैसे होती है, उनकी हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, कि हम कैसे उनको देखें और किस तरह से उनको वो चीज़ें होनी चाहिए, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए और उनके हकूक क्या हैं, चाइल्ड राइट्स क्या हैं। तो हम उसके बारे में ये हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। थ्योरीज होगी जिसमें एमसीक्यूज होगा कंप्लीट। डेवलपमेंट थ्योरीज आपके पास होंगी, ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली ईयर्स में किस तरह से होता है। उसके बाद की आ जाए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, डॉन फ्रेंड ब्रीनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो किस तरह से है, वो क्या कह रहा है हमें। और हॉवर्ड गार्टनर के बारे में पूछेगा, उसकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें एक इनोवेटिव अप्रोच टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स पोटेंशियल। और एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और दूसरे लर्निंग स्टाइल्स जो हैं। ये टोटल आपके 50 MCQs इससे आएंगे आपके ओवरऑल टेस्ट में। अगर 100 MCQs का टेस्ट है तो आपका 50 MCQs यहाँ से आएंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट पूछ सकता है, अर्ली ईयर्स लर्निंग एनवायरनमेंट, प्लेसेस, पेडागोजीज, ब्लूम टेक्सोनॉमी और एक्टिव लर्निंग। ये आपका उसमें होगा जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, कि आपको कोई सिनेरियो दे, उसमें आपसे सवाल करे कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपका सिचुएशन बेस्ड आपसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उसके बाद द वर्ल्ड अराउंड अस और करंट अफेयर्स, इसमें से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप और आपके सराउंडिंग में जितनी भी करंट अफेयर्स में कोई प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक, सोशल या मोस्ट प्रोबेबली एजुकेशन से रिलेटेड, या तो उससे आपसे सवालात कर सकते हैं। आपके सराउंडिंग में मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में पूछ सकता है कि फ्रांस का किस तरह से है, फिनलैंड का कैसे है, चाइना का किस तरह से है, वहाँ पे इसी के क्या किस किस्म से वहाँ पे इसी को समझा जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है जनरल नॉलेज में। आईटी स्किल्स पूछ सकता है आपसे। उसके बाद आपसे MS ऑफिस की जो शॉर्ट कीज होती हैं, उसका यूजेज होता है, उसके लेआउट होते हैं, उसका पेज सेटअप होता है कंप्लीट, है उसका प्रिंटिंग में आप जो यूज़ करते हैं, तो उससे पूछ सकता है। आपके वेबसाइट इंजन्स के बारे में पूछ सकता है, और एआई टूल्स जो अभी आ रहे हैं मोस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ एआई एंड डिजिटल
है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सो वहाँ से कुछ सवाल आपके आ सकते हैं। ये टोटल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स ही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव दिस प्रेजेंटेशन का क्या है, एक तो आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन समझाना कि क्या ब्रेकडाउन है सिलेबस का, और हमें लर्निंग प्लान बनाना कि हम किस तरह से इसमें लर्निंग प्लान हमारा होगा। तो सिलेबस का ब्रेकडाउन की तरफ हम चलते हैं, जो हमने आपको पहले बता दिया अभी, ये हमारा सिलेबस का ब्रेकडाउन था, ये कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन था, अंडरस्टैंड करेंगे इसको। इसमें हम एक दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम जो की एरियाज हैं, जैसे हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये इस तरह से हमारा ब्रेकडाउन हो कि सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसेस है हमारा। इसमें हम डेफिनेशन डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, और की थ्योरीज जो है हमारे उसमें उनके बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड के बारे में इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल लैंग्वेज क्या है। लर्निंग थ्योरीज हमारी, बिहेवियरल थ्योरीज क्या है, कॉग्निटिव थ्योरीज क्या है, जीन पियाजे क्या कह रहा है, जेरोम बर्नर क्या कह रहा है, लेव विगोर्स्की क्या कह रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग के बारे में क्या कह रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कह रही है हमें, और एल्बर्ट बंदूरा मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या है जिसमें जॉन ड्यूई की लर्निंग बाय डूइंग है, और पियाजे एंड विगोस्की की एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। इसको हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, वो फैक्टर्स जो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन हो गया, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन और इंटेलिजेंस बच्चों की वो। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे फैमिली इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट हो गई, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसको देखेंगे। सेक्शन 2 हम करिकुलम एंड पेडागोजी को देख सकते हैं कि ईसीई करिकुलम क्या कह रहा है हमें, चाइल्ड सेंटर्ड है, प्ले बेस्ड, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसमें एसएनसी हमारे पास है ईसीई के लिए, वो क्या कह रहा है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या कह रही है हमारे पास, और पाकिस्तान का जो ईसीई हमारे पास सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। टीचिंग की मैथडोलॉजी देखेंगे कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स कौन सी हैं, ग्रुप वर्क, प्ले, स्टोरी टेलिंग एंड प्रॉपर्टी जो है वो उसको देखेंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग देखेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, जैसे टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास लर्नर्स हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ जिनको खुद एक्टिविटी में करने के बाद समझ आता है। तो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, हर किसी का लर्निंग स्टाइल इज़ डिफरेंट। तो उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे टैकल करेंगे, और उसको हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जेंडर सेंसिटिव पेडागोजीज हमारे पास क्या हैं, कि किस किस्म की पेडागोजी हमें पढ़ानी है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जेंडर्स को, वो देखना है। लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसोर्सेज है हमारे पास, एक्टिविटीज़ और असेसमेंट है। असेसमेंट एवल्यूशन देखेंगे हम कि फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, और कंटिन्यूस असेसमेंट क्या है। ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट एंड रूब्रिक्स, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, और क्यों ज़रूरी है। हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी को देखेंगे। चाइल्ड की हेल्थ और हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉमन चाइल्ड डिजीज़ के बारे में हम देख पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जिसमें बैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन है वो देखेंगे हम। सेफ्टी मेजर्स, फर्स्ट एड, चाइल्ड सेफ इन्वायरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज, चाइल्ड राइट एंड लीगल फ्रेमवर्क्स को देखेंगे कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यूएनएचसीआरसी क्या कह रहा है, सर्वाइवल कौन से राइट्स हैं, डेवलपमेंट के क्या राइट्स हैं, प्रोटेक्शन के और पार्टिसिपेशन के राइट्स क्या हैं। नेशनल पॉलिसी के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 25A क्या कह रहा है हमें, और सिंध राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट हमें क्या बता रहा है। उसके बाद हम रोल ऑफ टीचर्स इन प्रमोटिंग राइट्स देखेंगे कि हम हमारी एज ए टीचर क्या हमारे पास हम कैसे प्रमोट करेंगे, हमारा क्या रोल है। और उसके बाद हम सेक्शन 6 में देखेंगे एजुकेशनल लीडरशिप एंड प्रोफेशनलिज्म क्या है, लीडरशिप एंड ईसीई, ईसीई में किस किस्म की लीडरशिप हमारे पास काम आ सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल या इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। और शेयर्ड लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग के बारे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि वो क्या इसमें ईसीई में किस तरह से काम करता है। सीपीटी प्रैक्टिसेस को देखेंगे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है उसको हम पढ़ेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट देखेंगे कि एथिक्स इन टीचिंग और क्लासरूम डिसिप्लिन। उसके बाद रेलेवेंट एजुकेशनल थ्योरीज को हम दोबारा से एक ओवरव्यू देंगे, जैसे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विगोट्स्की की जेडपीटी, एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, बंदूरा सोशल लर्निंग, स्किनर्स बिहेवियरिज्म और गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस।
और मॉडर्न रिसर्च देखेंगे कि यूनेस्को ईसीई ग्लोबल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एनईपी पाकिस्तान क्या कह रहा है, एसएनसी एंड पीस मॉडल जो जायका ने दिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, आगा खान फाउंडेशन के जो ईसीई मॉडल है हम उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। सेव द चिल्ड्रन चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और एसडीजी फॉर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारा एक सिलेबस का ब्रेकडाउन है जो हमें ओवरऑल ऑल एस्पेक्ट्स में इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने में मदद करेगा। अगर आपने ओवरऑल कर लिया तो आपके 60 to 70% चांसेस हैं कि आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आपके वो 60 to 70% आपके मार्क्स कहीं नहीं गए इस टेस्ट में अगर आपने इसको कवर कर लिया। तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास जिसमें आईसीटी आ जाता है और हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो उसके 25 मार्क्स आपके जो होंगे हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपके पास ये सिक्योर कर लेंगे, जो आपका मेजर पोर्शन है, बहुत बड़ा चंक है इस टेस्ट का, वो आप कवर कर लेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक से, अगर आपने इसको प्रॉपरली देख लिया तो। इस ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास आता है कि हम इसको कवर कैसे करेंगे इतने शॉर्ट टर्म में। तो हमारे पास लर्निंग प्लान हमारे पास आ रहा है। हम डे वन में, जैसे आज का दिन है, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे, इन्फेंसी, अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड, और डोमेन देखेंगे हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, इन तमाम को देखेंगे। डेवलपमेंट थ्योरीज हम आज ओवरव्यू उसका कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ब्रांड की डेवलपमेंट अर्ली एजेस में वो देखेंगे। उसके बाद हम लर्निंग स्टाइल्स देखेंगे। उसके बाद लर्निंग स्टाइल्स देखेंगे जिसमें विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स हैं, हम उनको देखेंगे। इट मीन्स कि हम लर्निंग इंटेलिजेंस जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसको भी हम आज के दिन में कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास करिकुलम, पेडागोजी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं। हम डे टू मतलब कल के दिन हम देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम क्या कह रहा है, टीचिंग मेथडोलॉजीज कौन सी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेसन प्लानिंग के बारे में, क्लासरूम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, अर्ली ईयर्स लर्निंग एनवायरनमेंट, प्ले बेस्ड पेडागोजीज और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसकी एप्लीकेशन ईसीई में आएगी, हम उसे कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे असेसमेंट, हेल्थ एंड चाइल्ड राइट्स के बारे में, असेसमेंट एवेल्यूशन क्या है, उसके हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, और उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसी क्लास में इम्प्लीमेंट करने कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, और किस किस्म के सवाल हमारे आ सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी न्यूट्रिशंस के बारे में देखेंगे, बैलेंस डाइट क्या होती है, हाइजीन क्या होती है, फर्स्ट एड कैसे होती है, चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। फिर हम चाइल्ड राइट्स के बारे में देखेंगे, और टीचर्स रोल इन प्रोटेक्शन रिपोर्टिंग देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट और वेलबींग के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका, और इसमें से हम इसको इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और डे फोर जो हमारा ट्यूसडे का दिन होगा उसमें हम लीडरशिप, टेक्नोलॉजी और जनरल नॉलेज को कवर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास एजुकेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल, इंस्ट्रक्शनल, सीपीडी और रिफ्लेक्टिव टीचिंग, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। और हम एक शॉर्ट ओवरव्यू जिसमें आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, एमएस ऑफिस के बेसिक्स, वेब सर्च और एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और गूगल सर्च है, और द वर्ल्ड अराउंड अस, पाकिस्तान अफेयर्स एंड ग्लोबल इवेंट्स। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा, और आप इन विद इन अ 4 you will be completely and entirely prepared to attempt this test with confidence। तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सबको पढ़ने के बाद कि आप इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अटैम्प्ट करके एक अच्छा रिजल्ट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। And follow. Thank you. Take care and have a good day.